साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। चीफ इलेक्शन अफसर सुंद शुपियनुक दौर जायज मीटिंग हज कर सदारत इंतजामन हेचक साफ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जन 5 सीटन पर लड़ने बापत तैयार 5 सीट हासिल करने पार्टी हुंद मकसद रविंदर रैना। तो डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी सुंद राज शरीफुक दौर आस्तान आलियास पे दिचक हाजरी इंतजामन हेचक साफ। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हंदिस चीफ इलेक्शन अफसर पी.के. पोले सदिस सदारतस मज आज शुपियनस मज अफसरन हज मीटिंग हुंद साज कर आव यथ दौरान कर वाले इंतजामन हज सामन हन आये तत तमो जराए इबलाग सत करान वोनमुत ज वोट दिन जमहूरियत मज प्रेत कंस हुंद हक तो प्रेत अकिस पज पन्निस उम्मीदवार सदिस हकस मज वोटुक इस्तेमाल करित ये जमहूरी हक अदा करुन। जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये एरिया वेस्टर्न एरिया में ही आता है और शोपियां ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये एरिया फॉल करता है, एक तो अनंतनाग और दूसरा श्रीनगर। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी इंतजामात चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपियां है वो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि वो पहले आसानी से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, लेकिन लगता है कि पीसफुल तरीके से हम इसको करा सकेंगे। आपके ज़रिए से आम शुपिया के शहरी को मेरी अपील है कि डेमोक्रेसी में राइट टू वोट काफ़ी मायने रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपकी चॉइस जो भी कैंडिडेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी ज़रूर उसके फेवर में जो है आपने वोट करना चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर आज की मीटिंग में किस तरह के डिसीजन लिए गए, क्या खास डिसीजन? को रिव्यू करने के लिए आए थे, कोई नया डिसीजंस नहीं है। जो भी प्रगति कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स जो ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो नीचे जो अमला है वो शेड्यूल के हिसाब से है, उसमें कोई कमी पेशीज नहीं, इनकी कोई डिफिकल्टीज तो नहीं, वो जायजा लेने के लिए। जो पार्टीज इलेक्शन में रैली करेंगी उनके लिए क्या कुछ हिदायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? उसमें कोई नई हिदायतें नहीं है। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड प्रोविजंस है उन सब का पालन हो। खास करके कोई भी कमेंट्स करने हैं, कोई भी चीज़ें कहनी है, हम उस जरिए से उस तरीकाकार से कही कि जो जिससे कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। भारतीय जनता पार्टी हिंद जम्मू कश्मीर हिंद सदर रविंदर रैनान लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर मज लड़ भारतीय जनता पार्टी पन्निस बलबोतस पे इंतखाब तो इन वालन दोहन मजी वादी हिंदन सीटन हवाले उम्मीदवार हुंद ऐलान करने। अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी का विजयी ऐलान होगा। रविंदर रैना होंगे, वो विजयी चेहरा रविंदर रैना होंगे। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मुझे जम्मू कश्मीर की चेहरे पर 5 लोकसभा सर चेहरे पर खुशी आ गई। अनंतनाग से भी सर अनंतनाग राजौरी पुंछ से रविंदर रैना को लेकर आवाजें उठ रही हैं। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि बीजेपी 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े और जीत के आ जाए। गुलाम नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा मैदान में उतरा है, क्या लगता है कि उन्हें टक्कर दे पाएगी भाजपा? जब भारतीय जनता पार्टी का ऐलान होगा तो विपक्षी खेमे में आपको कोई नजर नहीं। गुलाम नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा अनंतनाग सीट से उतरा है, भाजपा टक्कर दे पाएगी? जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता जनार्दन होती है साहब। एक सर अपना पोस्ट डाली, आपने कहा एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये सीट को हारेगी, पर आपने गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या लगता है अंदर से कुछ खिचड़ी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कमल खिलेगा और शान से कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा।
सर डीए के खबर साथ ये है भी है कि आपके? गुलाम नबी आजाद को साइड से भाजपा सपोर्ट करने जा रही है। देखिए, हम स्वयं चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दबदबा है घमासान और हम जीतेंगे और हम ये सीट जीतेंगे यकीनन। किसको बोला? अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और राजौरी पुंछ की आवाम की मदद से, लोगों की सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी या कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और मुझे विश्वास है जिस दिन पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, वो केवल उम्मीदवार का ऐलान नहीं होगा, वो अनंतनाग राजौरी पुंछ में जीत का ऐलान है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान इंदिरा भी श्रीनगर में पार्टी हंदिस यौम तसीस मौके पर जराये इबलाग सत करान वोनमुत ज कम वक्तस में यह पार्टी सठई मकबूल सपजम तो यह वजह लूक अत पार्टी मज शामिल सपदन। सब यहाँ पर हैं और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। 44th फाउंडेशन डे जो हमारे पार्टी का है, बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, पूरे भारत भर में हर एक जगह पे आज हम झंडा चढ़ा रहे हैं और अपने इस दिन को बढ़ा चढ़ा के मना रहे हैं, क्योंकि जब आपकी पार्टी मजबूत होती है, आपके लोग मजबूत होते हैं, आपके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, और जो इस पार्टी ने संघर्ष किया है देश के लिए और आज देश मजबूत हो रहा है। आप देखिए हर तरफ से हमारे मजबूत देश की बात हो रही है, हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। तो ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि आज हम कश्मीर में भी उसी तरह से ये फाउंडेशन डे मना रहे हैं जैसे पूरे भारत भर में मना रहे हैं। देखिए, जो शब कदर है वो आज हर एक जगह पूरे दुनिया में मनाई जाएगी और हमारी दरगाहों में और हमारे मसाजिदों में दुरूद व अज़कार शब खानी होगी। लोग रहमत के जो उम्मीदवार आज रहेंगे, अल्लाह ताला हमें उस रहमत से नवाजे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और वक्फ की जो ड्यूटी है, हम अपने दरगाहों को, अपने मसाजिदों को पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं ताकि हमारे ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मींडरस में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो लीडर तो वर्करों तरफ रैली सांझ करना आमुत यथ दौरान लूकन वन आव तम गन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार मियां मोहम्मद अल्ताफ सिंदस हकस मज पन्न वोटुक इस्तेमाल करें। ये जन पार्टी लीडर जावेद राना वोन भारतीय जनता पार्टी हिंदो सचो वादो सत आम लूक जम्मू कश्मीर मज मुश्किल मज हन आमुत तो यह वजह लूक बदलाव यथन। की बात है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंस का इलेक्शन है, अहमियत का इलेक्शन है। 2024 का इलेक्शन जो है, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की सेकुलर जितनी भी कुव्वतें हैं, जितना भी सेकुलर जो हमारी सोसाइटीज़ है, इस मुल्क के बसने वाले जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो सेकुलर माइंड के हैं, मैं कहूँगा कि उनके लिए एक चेतावनी का ये इलेक्शन है। आपकी बात जो रेफरेंडम लिया जा रहा है मोदी साहब की तरफ से, वो ये लिया जा रहा है कि जो नारा वो लगा रहे हैं 400 पार का, जो कभी उनका ये नारा पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। वो ये चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आयन को जिसने यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा दिया था, उस आयन को मिटा दिया जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरे देशवासियों के लिए एक उनकी बका का सवाल है और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला मैं ये वसूख से कहूँगा कि इस मुल्क को, इस आज़ाद हिंदुस्तान को हम पाकिस्तान कभी बनने नहीं देंगे।
क्योंकि ये लोग जो हैं इस मुल्क को जो शेप दे रहे हैं वो वही शेप दी जा रही है जो इस वक्त हमारा जो दुश्मन मुल्क है, मैं कहूंगा कि ये उनकी चाल पे सब कुछ हो रहा है। ये इस देश में आज हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी परेशान है, यहाँ का हर आदमी परेशान है, यहाँ नौजवान परेशान है, हमारी बाएं बहनें सब परेशान हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस सेकुलर मुल्क को कभी टूटने नहीं देंगे हम। जो ये लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वो मजहब के नाम पे, वो रिलीजन के नाम पे, वो जात-पात के नाम पे इस मुल्क को डिवाइड करना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क का आइन खत्म करना चाहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा पूरे देश के उन लोगों से जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं कि वो एकजुट हो जाएं और इंडिया ब्लॉक के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में उनकी सपोर्ट करें, ताकि हम इस भारत देश महान को बचा सकें, इस सेकुलर मुल्क को बचा सकें, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको। यपर कविंदर गुप्तान जावेद राना सद तरफ दिन आमत बयान मजम्मत करान वोनमुत जे प्रेत अकिस पाई जे भारतीय जनता पार्टी हज हुकूमत इन वादी मज कनी जंग बंद सपदमुत येल जन मिलिटेंसी मज ते कमी सपजमज। जावेद राना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान जैसा देश बनाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि आपने कश्मीर को किस प्रकार से अपनी हुकूमत में पाकिस्तान बना दिया था। आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं, रोज़मर्रा के बंद नहीं, अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार सब खत्म है। तो आपको तकलीफ़ होना स्वाभाविक बात है। आपकी राजनीतिक दुकानदारी ख़त्म हो गई है। लोग आपको इस इलेक्शन के दौरान ही बताएंगे कि आपने कश्मीर में क्या तबाही की है। तो बीजेपी पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद तो दोय्यो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे गुलाम नबी आज़ाद वोन जे पन्निस दौर इक़्तिदारस मज तिमो जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद बका बापत काम कर्मज तत तिमो लूकन वोनमुत जे तिम गसन इन वालेन लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी व उम्मीदवार हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युद्ध जन अत पार्टी मजीद लूकन हिंज खदमत करनुक मौका फराहम सपदे। गवर्नमेंट की चेताया कि जरा अभी हमारी जो पूरी कोशिश है कि असेंबली में हम सरकार बनाएं, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, तो ये इलेक्शन भी लड़ना जरूरी, क्योंकि इसमें हमारी बुनियाद बनी। इसलिए मैं आज लंबी चौड़ी तकरीरी इलेक्शनों में एक आधी तकरीर होती है। हमारी आदत है यहाँ 10-20 लोग जब तक तकरीर नहीं करें, लीडरों को भी चैन नहीं आता तो सुनने वालों को भी चैन नहीं आता वो। लेकिन जब इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के वक्त में 2 तकरीरें और 5-5 मिनट की, क्योंकि काम बहुत होता है। एक है 15 दिन में ही इलेक्शन खत्म होना, तो लंबी लंबी तकरीरें करेंगे तो एक ही गांव में आदमी बैठ जाएगा। विनती करता कि अगर आपको बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, सब लोगों का विकास और अपने एरिया का विकास, सड़कें, बिजली, पानी, नौकरी, ये सब अगर हासिल करनी है तो हमारा उम्मीदवार यहाँ से बड़ा सीनियर लीडर सरोड़ी साहब है और चुनाव निशान हमारी पार्टी का और उनका भी बाल्टी है। बाल्टी पर मोहर नहीं लगानी, बाल्टी के सामने बटन होता है, उस बटन को दबाना। आज मोहर नहीं होती आज तो ये सब आप लोगों को समझाना है कि बाल्टी के सामने जो भी बटन होगा उसको बटन को दबाना। और जो आम रोज इलेक्शन करते हैं उनको सिर्फ बाल्टी याद रखना। बहुत सारे लोग मायूस होते हैं कि हमारा निशान क्या। अनंतनाग मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी तरफ मीटिंग साज करना आमुत यथ मज ताज मुहिदीन अलाव दोय्यो पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत ताज मुहिदीन वोनमुत जे यमो सियासी जमातों तरफ भारतीय जनता पार्टी सहित अथवास कर वजारत रचे तिमन सियासी जमातन हिंद लीडर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हिंदन
लीडरन पाम दिवान तो पन्ने बेबी छन तिम मुशुक हेवान। कामयाब हम पते कामयाब नहीं होते, हम काम करके कामयाब होते, पते कामयाब नहीं होते। एक पार्टी का ये नारा होता है दीदी दीदी अच्छी पते कामयाब, तो पते शुरू कामयाब का मेहनत करो तो सीट दे रहो कि आज पहली बार ये 2 सूबों की एक सीट है, जम्मू सूबा भी और कश्मीर सूबा भी। हमें वो आदमी चाहिए था जो यहाँ के लोगों को भी मंजूर हो और पार पीर पंचाल पार जो है उन लोगों को भी, इसलिए आज़ाद साहब यही खबर सो कहावत बूझू दपा यह गया तमिस गो कोई दोपन मोजी मे दिन पाम चन दोपनस ना पाम दिन सह पी पाम बेकिस सही तुई गई वर वोस कस वनस चन मोजन दोपन यह फात कमिस यह खज रज कमिस यह खज कमिस ये तम सानी ना ती हाल कर पन हुकूमत बनावान यम वजीर रोजान यम पाम दिवान प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान SSP गांधरबलन तफसीलात फराम करान वोन जिलस मज यदवै चूर हिंज वारदात पेश इन सत आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत ताहम पुलिस तरफ कैंसन मामलन हवाले बर वक्त कार्रवाई अमन मज अन्न आमुत यथ दौरान कैं चूर गिरफ्तार करनस अलाव चूर निन आमुत सामान त बरामद करना आव। गांधरबल पुलिस ने पीछे 2 अच्छे काम किए हुए हैं, जिसमें 2 चोरियां हुई थी यहाँ पे। एक गांधरबल पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था और एक गुंड पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था। उन दोनों चोरियों को हमने वर्कआउट किया है, बहुत ही कम टाइम में उनको वर्कआउट किया है हमने, और उसमें रिकवरीज भी अच्छी खासी की हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुंड पुलिस स्टेशन को 22 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, 22 मार्च को, कि 21-22 की रात में कुछ चोर आए थे और जो हंग पार्क है, वहाँ पे हंग पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सामान चुराए थे, जिसमें एक जनरेटर है, कुछ गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, टोस्टर्स हैं, गैस सिलेंडर है और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट की चीज़ें थी। तो जब ये FIR रजिस्टर हुआ 22 तारीख को, उसके बाद हमारी टीम ने इस पर वर्कआउट किया, टेक्निकल सपोर्ट लिया इसमें। उसके अलावा हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू भी पता किया, तो इसमें हमें चोरों का पता चल गया। फिर उनको बड़ी मशक्कत के बाद हम उन्हें पकड़ के ले आए। ये जो चोर है, इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों बांदीपुरा के रहने वाले हैं, ननी नारा के, और इनसे मुख्तलिफ सामानों की रिकवरी अलग अलग जगहों से की गई है। यह चोरी लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की थी, जो सारे सामान रिकवर हो गए हैं। इसमें 1-2 लोगों की गिरफ्तारी अभी और होनी है, जिससे ये पूरा का पूरे जो गैंग है, गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। इस गैंग ने इस चोरी के अलावा और भी चोरियां की थी, जिसका हमें अब खुलासा हो रहा है। कुछ केसेस में जहां पे लोगों ने रिपोर्ट किया है, कुछ केसेस में लोगों ने रिपोर्ट नहीं भी किया है, उनके भी सामानों की रिकवरियां इसमें होने लगी हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को एक और चोरी की वारदात सामने आई थी, जो कि गांधरबल थाने के जेडी का है मसला। यहाँ पे कैसर नाम के एक आदमी ने बताया था कि उसके यहाँ पे कोई रिश्तेदार उसके यहाँ आया था, उसके बाद से उसके घर में सामान कुछ गायब हो गए थे, ज्वेलरी वगैरह। तो इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो हमारी टीम है, उसने अगले दिन ही पर्चा रजिस्टर किया और फिर जो भी उसमें सस्पेक्ट था उसको लेके आए। फिर उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हमने उसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश बरामद किए हुए हैं और एक स्कूटी भी बरामद की है। जो लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि जब भी कोई चोरी वगैरह की वारदात होती है, तो उसका वो तुरंत जो भी माकूल कार्रवाई होती है, उसके लिए वो पुलिस को इत्तला कर दे। और इसके अलावा अब चूंकि ये जो सीजन आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ लोग आएंगे काम करने के लिए भी, अभी ये काम धंधे का भी सीजन है, तो गांव वाले थोड़ा सा अपना नजर रखें कि कौन मखसूस आदमी वहां पे घूम रहा है गांव में, और उसकी इत्तला भी वो पुलिस को दे, ताकि हम उसमें कोई डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट सिंध सदारत मज आज जायज़ मीटिंग योत साज कर आमुत, यथ मज मुतलका महकम के अफसरों तो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे महकम के कामकार साम हन आई, तत अफसरन तो जिम्मेदारन वन आमुत तम गन महकम तरफ मुतारिफ करना आमच स्कीम जमीनी सोतरस पे अमलान हवाले कदम तुलन, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक महकम सबित वाबस्त सपदित यमन स्कीमन हुंद आसानी सान फायदा तुलित हेकन। आज हमने जनरल रिव्यू लिया तमाम JNK का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, जो हमारे जोनल अफसर हैं, उनसे यही लिया कि पिछले साल हमने क्या काम किए, क्या खामियां रही और इसको किस तरह से हम
अगले साल 24-25 में एड्रेस करेंगे। एक तो हमारा प्लान जो होता है उसमें हमने कहा है, वादा किया कि हम हर एक चीज़ में डबल करेंगे, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे प्लांटेशन है, चाहे हमारा दूसरा काम है। तो हर एक चीज़ में हम गाइड करेंगे अपने यूथ को। इसमें रोज़गार के बड़े वसीले हैं इस सेरीकल्चर में भी। अगर आज तक ये इग्नोर हो गया, लेकिन आज से इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि एम्प्लॉयमेंट का ये जो ज़रिया है, ये एम्प्लॉयमेंट ज़रिया ये फ़ायदा हमारे यूथ तक पहुँचे, हमारे जो दूर दराज के ट्राइबल एरियाज़ के लैंडलेस जो लोग हैं उन तक ये फ़ायदा पहुँचे। तो इसमें हमने जो पब्लिक आउटरीच है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो भी सहूलियात, जो भी सुविधा चाहिए हमारे किसान को, हमारे ऑफिसर्स को, वो दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि हमें अपने प्लांटेशन को बढ़ाना है, हमारे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हम रिनोवेशन का काम कर रहे हैं, हम अपने चौकी सेंटर को नया बना रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, नए चौकी सेंटर बना रहे हैं, रेयरिंग शर्ट के लिए लोगों को पैसा दे रहे हैं, रेयरिंग शर्ट बना रहे हैं। तो हमारे फार्मर्स को, हमारे यूथ्स को नियरेस्ट जो हमारा सेरीकल्चर स्टैंड है, नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है, क्या मेरे दफ्तर आ सकता है और जानकारी ले सकता है हमारी स्कीम्स का और इसका लाभ, इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो नाजरीन कशर खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ